नमस्कार सभी को। नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता नूनिया स्वागत करती हूं आप सभी का आज के इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट सेशन के अंतर्गत। जैसा कि आप सभी परिचित हैं कि मैंने करवा दिया है आप सभी को एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो आपका हिंदी का पेपर 10 अगस्त को हुआ तो उसको सॉल्व करवा दिया है। और जैसा कि स्टूडेंट्स का जो मेरे पास में फीडबैक आया उस आधार पर अगर हम देखें कि क्या एक्सपेक्टेड आपकी कट ऑफ रहेगी और स्क्रीनिंग एग्ज़ाम जो है उसमें कितने नंबर वाले जो हैं वो अपनी मेंस की तैयारी शुरू कर सकते हैं, इन सभी बिंदुओं पर जो है आज के इस शॉर्ट सेशन के अंतर्गत हम करने वाले हैं चर्चा। देखिए, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आती हैं हमारे सामने मूल्यांकन से। ठीक है, अब मूल्यांकन अगर हम करें तो हमारे पास में दो आधार, हमारे पास में पहले का तो आधार है ही है, बाकी आपका जो एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो आपका पेपर हुआ है ये 2 बार हो चुका है। जैसा आप सभी परिचित हैं कि एक बार तो हुआ था 1 जून को, 1 जून 2025 को, ठीक है, पहली बार। दूसरी बार हुआ है अब 10 अगस्त को। अब इसमें जो भी मैं अंक आपको बताऊंगी कि इतने नंबर वाला ही क्यों होगा, ठीक है, तो उसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो एकदम आपको क्लियरली यहाँ पे पता चल जाएंगे। उससे आपको भी लगेगा कि भाई हाँ इतने वाले का क्लियर हो सकता है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे 1 जून वाला जो आपका पेपर था वो बेस था मुख्य स्वरूप में आपके बच्चन सिंह, जिसमें आपकी ज़्यादातर जो वन लाइनर आपके क्वेश्चंस थे उसमें, तो वन लाइनर क्वेश्चन जो भी आपकी जिसको हम कहते हैं परिभाषाएं या कथन वगैरह जो उठाए थे वो ज़्यादातर बच्चन सिंह से डायरेक्ट आ गए थे। बच्चन सिंह के अलावा आप उसमें रामचंद्र शुक्ल जी के भी आपके कथन वगैरह का डायरेक्ट क्वेश्चन जो है रामचंद्र शुक्ल जी के भी आपके आए थे। ठीक है, रामचंद्र तिवारी से भी जो है आपके प्रश्न जो है उसमें रामचंद्र तिवारी से भी आए थे। अब क्या डिफरेंस है, अब आए तो इस बार भी हैं लेकिन इस बार किस तरीके से आए, तो दोनों आपको यहाँ पे डिफरेंस जो है वो मैं बताना चाहूँगी। वहाँ पर जो आपसे प्रश्न पूछे गए थे वो वन लाइनर ज़्यादा थे। वन लाइनर से क्या तात्पर्य होता है कि जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब जब डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं तो पेपर क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन, किसी का डायरेक्ट कथन दे दिया, मिलान दे दिया, सब कुछ, तो डायरेक्ट क्वेश्चन से क्या हो जाता है, जो प्रश्न है पत्र का स्वरूप है वो इजी हो जाता है। अब क्या डिफरेंस रहा 10 अगस्त को, अब इसमें जो बहुत सारी त्रुटियां हो गई थी, त्रुटियों के कारण जो है उन त्रुटियों के चलते जो है इसको, इस परीक्षा को त्रुटियों के कारण जो है वो निरस्त कर दिया गया। ठीक है, ये क्या हो गई आपकी, निरस्त हो गई ये परीक्षा। अब एचपीएससी 2025 का आपका री एग्ज़ाम होता है 10 अगस्त को, री एग्ज़ाम आपका होता है 10 अगस्त को। अब इसमें आपके जो प्रश्न पूछे गए, पुस्तकें तो संदर्भ ग्रंथ भी वही है, सिलेबस भी आपका यूजीसी नेट का वही है, तो वही चीज़ रहा। लेकिन यहाँ पर अब जो प्रश्न आए हैं, जो मैंने आपको पेपर भी सॉल्व करवाया है, तो सिर्फ एचपीएससी वालों के लिए नहीं, आप जो अगर आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप देखिएगा हिंदी के बेहतरीन प्रश्न हैं। और साथ ही साथ अगर आप चाहे पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो पेपर को ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपके लिए वो हिंदी का पेपर है। ठीक है, तो उसमें कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, 5 ऑप्शन वाला स्वरूप जो आपको देखने को मिलेगा। अगर आप किसी भी ऑप्शन को चयन नहीं करना चाहते तो अनुत्तरित उत्तर देना था। ठीक है, कोड वाले क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादा इसमें पूछे गए हैं। ठीक है, कोड वाले हो गए। कथन वाले जो क्वेश्चन हैं कौन सा इसमें से सही है, आप देखेंगे रचनाओं की जो गहराई से, जो विश्लेषणात्मक प्रश्न जिसको हम कहते हैं, तो विश्लेषणात्मक प्रश्नों का स्वरूप जो है आपको इसमें ज़्यादा को देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो पेपर का लेवल यहाँ पर रखा गया है वो अच्छा लेवल जो है उसे हम कहेंगे, एक तरह से आप उसको यूजीसी नेट से भी ऊपर का लेवल आप उसे कह सकते हैं। तो अच्छा लेवल जो है वो परीक्षा का रखा। तो अगर हम कहें कि जून वाले से अगस्त वाले का पैटर्न बदला है तो बिल्कुल बदला है। ठीक है, बिल्कुल बदला है, पैटर्न जो है उन्होंने बदल करके जो स्वरूप है वो दिया है, अच्छा लेवल जो है वो दिया है। वन लाइनर से हट करके कॉन्सेप्ट बेस दिए हैं, जिसने अच्छी से गहरे से तैयारी करी है उसी के ही प्रश्न जो हैं वो सही हुए हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें इस बेस पे कट ऑफ की, ठीक है, कि कट ऑफ की जब हम बात करते हैं तो कट ऑफ का स्वरूप आपको देखने को मिलता है कि क्या रहेगी। तो पहली बात तो ये क्या था, आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है। ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट यानी कि प्री एग्ज़ाम है, इसके बाद में आपका सब्जेक्टिव एग्ज़ाम भी होना है। आपके 100 प्रश्न आए हैं और साथ में इसमें
नेगेटिव मार्किंग भी थी, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी थी। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि 1 जून वाले में जितने स्टूडेंट्स पेपर देने गए थे उसमें से 50 to 60% ही स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्ज़ाम देने के लिए गए इस बार, ठीक है। तो क्या हो गया, रेशियो कम हो गया आपका। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे, छात्र छात्राएं थी, उन्होंने 50-60% स्टूडेंट्स ने ही पेपर दिया, ठीक है। 50%, 60% ने ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आपका पेपर दिया। अब पेपर का लेवल अच्छा था, नेगेटिव मार्किंग थी, और कम स्टूडेंट्स जो कहेंगे हम कि आधा या उससे 10% और ज़्यादा ही पेपर देने के लिए पहुँचे। इसलिए 100 में से अगर आपके 100 प्रश्नों में से अगर आप सभी के 60+ क्वेश्चन सही हो रहे हैं, अगर आपके 60 के करीब जो हैं वो प्रश्न सही हो रहे हैं, 60 क्वेश्चंस अगर आपके सही हो रहे हैं या 60+ हो रहे हैं, या अगर हम थोड़ा सा कैटेगरी वाइज भी देखें तो स्क्रीनिंग टेस्ट में आपको 55 से 60 आप मान के चलिए, तो 60 में प्लस माइनस हो सकता है। 60 अगर आपका आ रहा है तो भाई मेंस की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि अब जो आपका मेंस होगा वो क्या होगा, सब्जेक्टिव होगा। और सब्जेक्टिव जब पेपर होता है तो उसमें आपको आपकी वोकेबलरी, आपकी भाषा, एक ही एक तरह के शब्दों का बार बार प्रयोग ना हो, आपकी लेखन की जो शैली है, आपकी स्पीड है, ठीक है, उन सभी पर ध्यान देना होता है, ठीक है। जो भी प्रश्न आते हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा कि प्रश्न को यूपीएससी का लेवल हो जाएगा। जब आप देखेंगे जो सब्जेक्टिव होगा तो यूपीएससी का लेवल हो, तो आप अपनी टॉपिक्स जो हैं उससे संबंधित प्रश्नों को रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। उसके उत्तर कैसे लिखने हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, कहाँ भाषा शैली का स्वरूप आएगा, कहाँ पर जो है भाव स्वरूप आएगा, तो उस प्रश्न को हमें कैसे खोल के लिखना है, कैसे कहाँ पर पॉइंट्स में लिखना है, कहाँ पर पैराग्राफ में लिखना है, उन सभी तथ्यों की जो है वो तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आपके 60 या उसके आसपास नंबर बन रहे हैं तो तैयारी आपकी शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि इसमें सब्जेक्टिव जो है उसके लिए आपके पास में कम टाइम रहेगा, ठीक है, कम टाइम रहेगा। इसलिए अगर 100 में से अगर आपके अराउंड 60 प्रश्न सही हो रहे हैं तो बिना किसी देरी के, बिना किसी हिचक के जो है वो अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके जो हैं वो कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, ठीक है, कितने क्वेश्चन जो हैं वो आपके यहाँ पर सही हो रहे हैं, ठीक है, बताइएगा ज़रूर, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट आपका जो भी क्वेश्चंस रहेंगी, क्वेरी रहेगी, उसके अंतर्गत तो आप अपनी क्वेरी जो है आप इससे सब्जेक्टिव से जुड़े हुए किस टॉपिक को लेकर के डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी पुस्तक डिटेल में पढ़ने के लिए आप सभी के लिए अमेज़ॉन पर अवेलेबल है, हिंदी बाय डॉक्टर कविता नूनिया के नाम से। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और साथ ही साथ जो है आप टेलीग्राम के ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। मैं डॉक्टर कविता नूनिया आपको धन्यवाद देती हूँ। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।